दो वरदान। अयोध्या के राजा दशरथ के मन में विचार आया कि राम का राज्याभिषेक हो, क्योंकि राजा दशरथ अब वृद्ध हो चले थे और प्रजा भी राम को बहुत चाहती थी। राजा दशरथ ने अपनी यह इच्छा सभा के सदस्यों के बीच रखी। सभी सदस्यों ने भी अपनी सहमति दे दी। राम के राज्याभिषेक जैसी शुभ कार्य की तैयारी होने लगी और यह खबर पूरी अयोध्या नगरी में फैल गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं बल्कि अपने ननिहाल केकय राज्य के यहाँ थे। उन्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के राज्याभिषेक की जानकारी नहीं थी। राम के राज्याभिषेक की खबर मंथरा, जो रानी कैकेयी की दासी थी, उसे भी लगी। वह जल भुन गई। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी और सीधे कैकेयी के पास। वहां उसने कैकेयी को सोते हुए देखा। मंथरा ने कैकेयी को नींद से जगाते हुए कैकेयी को राज्याभिषेक की खबर सुनाती है। राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर कैकेयी खुश हो जाती है और प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे देती है। मंथरा वह गले का हार दूर फेंक कैकेयी के कान भरने लगती है। राम के राज्याभिषेक को वह राजा दशरथ का षड्यंत्र बताती है। मंथरा उसे भड़काते हुए कहती है कि तुम बहुत भोली हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। इसलिए कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। अब कैकेयी के मुख पर प्रसन्नता के स्थान पर क्रोध का भाव था। वह मंथरा से पूछती है कि वे क्या करे। तब मंथरा कैकेयी को दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदान के बारे में याद दिलाती है और कैकेयी से वह कहती है, आज समय आ गया है कि तुम वह 2 वरदान राजा से मांग लो। एक से भरत के लिए राज गद्दी और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी मैले कपड़े पहन क्रोध से तमतमाई कोप भवन चली जाती है। दिन भर की तैयारियों के बाद राजा दशरथ शुभ समाचार देने रनिवास की ओर आते हैं। सबसे पहले कैकेयी के पास पहुंचते हैं, परंतु कैकेयी को वहां नहीं पाकर द्वारपाल से पूछने पर उन्हें मालूम चला कि रानी कोप भवन में है। दशरथ कोप भवन जाते हैं तो वहां का दृश्य देख हैरान हो जाते हैं। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई, बाल बिखरे, मैले वस्त्र पहने हुए राजा कैकेयी को
इस अवस्था में देख विचलित हो जाते हैं। काफी पूछने पर कैकेयी दशरथ को राम की सौगंध देती हुई बताती है कि मैं जो मांगूंगी आप वो मुझे देंगे। राजा दशरथ कैकेयी की इच्छा से अनजान राम की सौगंध ले ली और कहा, तुम जो मांगोगी वो सब मैं तुम्हें दूंगा। उसके बाद कैकेयी ने जो 2 वरदान जिसका संकल्प राजा दशरथ ने वर्षों पहले युद्ध भूमि में लिया था, राजा को वह 2 वरदान याद दिलाती है। राजा दशरथ की हामी भरने पर कैकेयी कहती है कि कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। यह सुनकर तो जैसे राजा दशरथ पर वज्रपात हो गया। फिर थोड़ा रुककर कैकेयी बोलती है, और राम को 14 वर्ष का वनवास हो। राजा दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, उनका सिर चकराने लगा और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। होश आने पर वे रानी को समझाते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, पर रानी पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वे राजा से कहती हैं कि आप अपने वरदान से पीछे हटे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी और आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। राजा दशरथ यह सुनकर दोबारा बेहोश हो जाते हैं। सारी रात बेशुद्ध जमीन पर खड़े रहते हैं। इसी तरह से सारी रात बीत जाती है।